रहे थे सामाजिक समीकरण। आप देखिए कि रमा निषाद जो बीजेपी के कोटे से अति पिछड़ा समाज से आती है, मल्लाह समाज से आती है, ऐसे ही आपको जेडीयू के कोटे से भी आपको मिल जाएंगे मदन सहनी जो कि अति पिछड़ा समाज मल्लाह समाज से आते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जो अति पिछड़ों का साथ मिलता है नीतीश कुमार को, वो फिर से मिला है। और यही वजह है कि उनको उतना ही रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कोटे से रमा निषाद है, मल्लाह समाज से आती है। वहीं आप देखिए कि मदन सहनी को यहाँ पर जेडीयू के कोटे से वो मुझे लगता है इसके बाद वो भी शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है उसमें भी आप देख रहे हैं कि इन सभी लोगों को जमा खान, जैसा कि मैंने आपको कहा, जमा खान जेडीयू के कोटे से है और बिहार सरकार में अभी भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। 2 बार के वो विधायक है, बीएसपी कांग्रेस बीएसपी से होते हुए वो जेडीयू में आए और अब यहाँ पर आकर लग रहा है कि टिक गए हैं, क्योंकि फिर वो जेडीयू के ही कोटे से लड़े चुनाव और उनको फिर से आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो जो सामाजिक समीकरण साधने की बात हम कर रहे थे मंत्रिमंडल के जरिए, वो सब कुछ आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय सिंह टाइगर की बात मैंने आपको बताई कि कैसे वो 2015 का चुनाव जो है विधानसभा का वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद से वो लगातार डटे रहे और इस बार तो वो दूसरी सीट से उनको आरा से टिकट दिया गया था। आरा से वो दूसरी बार के विधायक हैं, आरा से पहली बार वो जीते थे और उनको भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ये वो अगले जो 5 चेहरे हैं, 5-5 करके, तो मुझे लगता है 3 तो हो गए, 15 कुल मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब 9 मंत्री बचे हुए हैं, क्योंकि कुल 6 थे इस बार। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब 10 मंत्री के आसपास ही बचे होंगे, जिसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी खजौली सीट से ये चुनकर इस बार आए हैं, 2020 से लगातार वो विधायक है, मधुबनी की खजौली सीट से वो जीत कर आए हैं और उनको भी आज मंत्री में शामिल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की रणनीति के साथ एनडीए, कुछ पुराने चेहरे, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सबसे अनुभवी चेहरा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तो कंटिन्यू किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो मंत्रिमंडल भी है, जेडीयू ने अपने वैसे ही बरकरार रखे हैं, बीजेपी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया है, वहीं एलजेपीआर की तरफ से 2 नए चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उनका बधाई स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर हैं, जिनके साथ रमा निषाद को आप देख रहे हैं, मल्लाह समाज से आती हैं और वो बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव जीती हैं। तो सभी का, चाहे वो लेसी सिंह हो, रमा निषाद हो, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस पर तो खैर रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं दिख रहा है। जिस तादाद में लोगों ने वोट किया है और जिस तरह से लोगों ने अपनी पूरी ताकत इस बार झोंकी है, महिलाओं ने जिस तरह से किया है, लेकिन अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी के पार्टी के 5 एमएलए चुनकर आए, लेकिन शपथ लिया है एक एमएलसी ने। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखिए तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आप देखिए कि जब मंत्री पद की बात आती है तो बेटे पर दिल आ जाता है और ऐसे ही जो गठबंधन के साथी रहते हैं वो नाम करते हैं और बाकायदा एक चिट्ठी पार्टी की तरफ से दी जाती है कि हम इसको मंत्री बनाना चाहते हैं और फिर वो चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद उनके नाम का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। एनडीए के ये 5 साथी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो परिवारवाद हावी जीतन राम मांझी की पार्टी हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उन दोनों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की बधाई स्वीकार करते हुए तमाम मंत्रीगण जिन्होंने अब शपथ ली है और उन सब के लिए बड़ा खान